दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों छुक छुक करने वाली रेलगाड़ी का सफर आपने अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो जरूर किया होगा, और अगर नहीं किया तो जनाब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया का सुख एक तरफ और ट्रेन में झूमते हुए सफर करने का मजा एक तरफ। तभी तो हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन में यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जनाब, क्या आपने कभी सोचा है जिस ट्रेन की मदद से हर रोज इतने सारे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, आखिर उसे बनाया कैसे गया है? अगर नहीं तो जनाब आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर फैक्ट्री में ट्रेन किस तरह बनकर तैयार होती है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रेन की उस चीज से जिस पर बैठकर हम सभी ट्रेन का यादगार सफर तय करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम ट्रेन के डिब्बों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें बनाने के लिए स्टील की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके डब्बे तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें, कोच की हर एक साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है, और जब सभी साइड्स बनकर तैयार हो जाती है तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी हिस्सों को बड़ी सावधानी से जोड़ते हैं ताकि ट्रेन के डिब्बे मजबूती से तैयार हो जाएं और हादसों के होने की संभावना ना के बराबर हो। अब शीट को जोड़कर जो डिब्बा बनता है उसे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर डिब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार करते हैं। इस निचले हिस्से की शॉकर और ब्रेक जैसी चीजें फिट हो जाती है। इसके बाद एक्सेल वाली जगह पर पहिए लगाए जाते हैं, और जब पहिए लग जाते हैं तो क्रेन की सहायता से इसे सीधा किया जाता है, और फिर पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। डिब्बे बनने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू होता है, जिससे सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम शामिल होता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली वगैरह की सुविधा, यानी कि वो सब कुछ जो आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखते हैं। और जब इंटीरियर का काम खत्म हो जाता है तो उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस ले जाया जाता है, और जब डिब्बा टेस्टिंग में पास हो जाता है उसे फाइनल टच दिया जाता है, और इस तरह ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। जब डिब्बे बनकर तैयार होते हैं तो बारी आती है पटरियों की, क्योंकि जब पटरियां नहीं रहेंगी तो भला ट्रेन चलेगी किस पर। वैसे तो भारत में कई सारी कंपनियां हैं जो रेल की पटरियां बनाती है। शुरुआती दौर में ट्रेन की पटरियां लोहे से बनकर तैयार होती थी, लेकिन उनमें दो बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहले तो बदलते मौसम और बरसात की वजह से पटरियों पर जंग लग जाता था और वो टूट जाती थी। दूसरी दिक्कत यह कि बार बार ट्रेन के गुजरने से पटरियां घिस जाती थी और साइज में ऊपर नीचे हो जाती थी, जिसकी वजह से ट्रेन में होने वाले हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती थी। इसलिए अब रेल की पटरियों को बनाने के लिए स्टील एलॉय की मदद ली जाती है, जो कि लोहा और कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील होता है, जिसे 880 ग्रेड भी कहते हैं। ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग चीजें बनती है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो स्टील को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो रिसाइकिल स्टील का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम रिसाइकिल वाले स्टील के बारे में बात करें तो यहाँ पर खराब हो चुके स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर उस कंटेनर को ट्रक से दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जहाँ क्रेन की मदद से इस कंटेनर को एक बड़ी सी भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ वे इलेक्ट्रिक करंट से खराब हो चुके स्टील को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, जिसके बाद वो स्क्रैप लोहे के लावा के रूप में बदल जाता है, और फिर उसे कंटेनर में डालते हैं। फिर कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से रेक्टेंगुलर सांचे में डाल दिया जाता है, और इस तरह से स्क्रैप ब्लूम में बदल जाता है। अब यहाँ पर कटर की मदद से ब्लूम्स को 3.5 मीटर की लंबाई में काट देते हैं, और काटने के बाद उसे गर्म करके रोलर मशीन में डालते हैं, जिससे ब्लूम का साइज 4 गुना बढ़ जाता है, और फिर ब्लेड की मदद से उसे वापस 4 हिस्सों में काट दिया जाता है। यानी कि 3.5 मीटर के एक ब्लूम से 3.5 मीटर के 4 ब्लॉक्स बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें वापस भट्टी में डाल दिया जाता है, और फिर गर्म होने के बाद एक मशीन से निकाला जाता है, जो उसे ट्रेन की पटरी पर आकार देती है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है, और फिर ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज में काट दिया जाता है। अब आते हैं ट्रेन के पहियों पर, जो कि स्टील की रॉड से बनते हैं।
सबसे पहले तो रोड को ब्लेड की मदद से काट कर उसके रोल्स बनाए जाते हैं और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर इंडक्शन में डाला जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट तक रहने के बाद रोल्स को कन्वेयर की मदद से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ एक मशीन रोल को उठाकर इंडक्शन में डाल देती है, क्योंकि आकार देने के लिए उसे गर्म करना बहुत जरूरी है। और फिर उसे प्रेसिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ मशीन रोल पूरी तरह से सेट कर दी जाती है, जिसका खांचा रेल के पहियों की तरह होता है, जिससे ये रोल पहियों का आकार ले लेते हैं। जब पहियों का आकार मिल जाता है तो भाप वाली मशीन उस पर भाप मारती है और फिर एक सेंसर उसका साइज नापता है, जिसके बाद उसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है और फिर उसे फाइलिंग मशीन पर डालते हैं ताकि इसके कोने वाले हिस्से पूरी तरह से क्लीन हो जाएं। अब इन्हें एक्सेल पर फिट किया जाता है और फिर टेस्ट होता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इनके कलर लगते हैं और फिर आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है इंजन की, जिसे लोकोमोटिव कहते हैं, और इसी की मदद से पूरी ट्रेन चलती है। भारत में इंजन बनाने के लिए कई सारी कंपनियां मौजूद है जो इंजन को बहुत ही सावधानी से तैयार करती हैं, क्योंकि ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है, यानी कि ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता 1.75 लाख सीसी होती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई पावर की होती है। और इसी की मदद से ट्रेन में बैठे इतने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। ट्रेन के बनने का ये प्रोसेस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।